हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 473rd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to all my sponsors who make this show go big and great and happening as well, and also feed my family. So I really want to thank them. My hospital partner is the One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. My home partner is SDPL. Also to mention, my inside home partner is Inside Story. धन्यवाद करता हूँ लिक्स्टर्स, ट्राइकॉस, गौवर्धन, नागपुर के हर घर का घी है, सर्विसिंग वाला। ऑल्सो टू मेंशन जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। और धन्यवाद करूँगा मैं जेमिनी आउटडोर्स का, मिक्सो फ्लेयर, द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर विच ट्रेन्स people into bartending, and also to mention Multi-Fit, which is Nagpur's gym, which is making people go stronger and healthier and wealthier. बहरहाल आज एक ऐसी चीज़ पर बात होने वाली है जो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग इस बात को लेकर थोड़े से ये हों कि कोरोना का काल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीज़ कैसे चालू हो रही है नागपुर में। भाई चालू हो रही है, शायद ज़रूरत है, शायद जो लोग इसके पीछे हैं वो एक सोच रखते हैं, एक धारणा रखते हैं। क्या सोच रखते हैं? जब कोई लेकर आता है एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी जिसका नाम ही है 24 क्रिकेट एकेडमी, और वो क्रिकेट एकेडमी की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि लोगों को बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग मिले क्रिकेट को लेकर। जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट सिखाने वाले लोग हैं, वो खुद इस चीज़ को लेकर बहुत माहिर हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने आप को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर के स्वरूप भी देखते हैं आने वाले वर्षों में, लेकिन क्रिकेट को एक बहुत कोशिश देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। मेरे साथ इस वक्त हैं द वन एंड ओनली ज्ञानी कौशिक। हाय ज्ञानी। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया राज भाई। बढ़िया हैं। ज्ञानी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पहले तो ये कि राज की बात में आपका स्वागत है। 473वां एपिसोड है, आपका स्वागत है। अब आप मुझे ये समझाएं, बताएं कि 24 क्रिकेट एकेडमी जी क्यों? 24 क्रिकेट एकेडमी इसलिए क्योंकि हमारा मोटो है कि मॉर्निंग से इवनिंग 10 PM तक, 6 AM to 10 PM तक लड़के पूरे टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। जो भी उनको क्लब की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल सके उनको, जैसे नॉर्मल टाइमिंग्स रहता है, मॉर्निंग सेशंस रहते हैं, इवनिंग सेशन रहते हैं, लेकिन हमारा प्लान है वो सेशंस के अलावा भी बच्चे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें जी। और हमारा फ्लड लाइट का भी प्रोग्राम है, तो इवन जो बच्चा 10 के बाद भी करना चाहता है तो भी कर सकता है, रात में 10 बजे के बाद भी। तो ये अभी कोरोना काल शुरू है, जहाँ पर स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सब इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, आप ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, कैसे होगा ये मुमकिन? सर हम लोग बैचेस करेंगे इसमें कि 10-10 लोगों का, जो हमारे पास सोशल डिस्टेंस में रहे बच्चे, कि 10-10 लोगों को या 15-15 लोगों का बैचेस बना के करेंगे हम लोग। ऐसे मतलब एक साथ बच्चे नहीं बुलाएंगे कि भैया एकेडमी में 100 एडमिशन है तो 100 बच्चों को एक साथ बुला रहे। हम लोग बैचेस बना देंगे टाइमिंग के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, और बाकी प्रिकॉशंस रखे जाएंगे सारे, पूरे जितने भी कोविड नॉर्म्स जो हैं, गाइडलाइंस जो है, उसको फॉलो करेंगे आप। हाँ जी। आपके बारे में अगर ज्ञानी मैं पूछूं, जो लोग इस इंस्टीट्यूट के या इस ट्रेनिंग कैंप के पीछे हैं, अगर मैं आपके बारे में पूछूं तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? जी, मैं अभी भी VCA से खेलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और पास्ट में मैंने VCA से 23 कैंप किया है और सैयद मुश्ताक अली कैंप किया है 2 साल। फिर कुछ मेरे को इंजरी हुई और थोड़े सम फैमिली रीजन से मेरा क्रिकेट में गैप हो गया था, फिर से मैं कम बैक कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ खेलने का। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है कि जो चार्जेस हैं, वो सबसे नागपुर में जब आप रहते हैं तो तुरंत में सबसे पहले जो बात होती है वो चार्जेस की होती है। लोग सामान की क्वालिटी और एडुकेशन की क्वालिटी ये बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं कि भैया ये माल है कितने का, ये एडुकेशन है कितने का, ये ट्रेनिंग है कितने की। सर एक्चुअली ये बजट में ही रहेगा सबके, लेकिन हमारा एक एकेडमी ने ऐसा भी प्लान किया है कि हम लोग साल के हर सीज़न से पहले एक ट्रायल लेंगे बच्चों का, जो अंडर 16 रहेगा, जिसमें हम लोग 10 से 15 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, जिनको ज़रूरत है, जो फाइनेंशियली वीक हैं और जो टैलेंटेड हैं जी। तो हम लोग 10 से 15 लोगों को एकेडमी की तरफ से उनके लिए सब चीज़ फ्री रहेगा, तो ऐसा प्लान है।
ठीक है, तो इसमें मतलब आप बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र भी कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि ट्रेनिंग ऑफ़र करेंगे। और ये जो क्रिकेट ट्रेनिंग है ये लेदर बॉल से होगी, टेनिस बॉल से होगी, किस चीज़ की ट्रेनिंग सर है? क्रिकेट लेदर बॉल से होता है। अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो लेदर बॉल से ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो किट वगैरह लगती है, बच्चों को जो किट लगती है, वो किट क्या आपके पास उसकी सुविधाएं हैं या फिर वो किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान से खरीद के बच्चे ज़्यादातर तो प्रोफेशनल बच्चे स्पोर्ट्स की शॉप से ही खरीदते हैं। बाकी जो गरीब बच्चे रहेंगे उनके लिए क्लब भी प्रोवाइड कराएगा। हाँ, ठीक है। एक्चुअली ये सोच इसलिए है क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ और मैं भी नीचे से ऊपर आया हूँ धीरे धीरे, तो मेरे को भी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें समझती हैं कि गरीब बच्चों के लिए कितना टफ रहता है, क्योंकि अभी क्रिकेट जो गेम है काफ़ी महंगा हो गया है जी। तो हमारा वही प्लान है कि ऐसा ही नहीं है कि इसको हम लोग बिजनेस पर्पज से सोच रहे हैं। हमारा पूरा प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग खिला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तैयार कर सकें। विदर्भ में एक काफ़ी समय से ये सवाल लोगों के मन में आया है कि क्यों नागपुर से अच्छे क्रिकेटर्स बाहर निकल कर नहीं आते। प्रशांत वैद्य आए, प्रशांत वैद्य के बाद उमेश यादव आए और उमेश यादव ही टीम इंडिया पहुंच पाए। फैज़ फजल इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो VCA के कप्तान ही बने रहे और अभी भी हैं। लेकिन हम जो फ्यूचर देखते हैं, क्या हमें अच्छे क्रिकेटर्स नहीं मिल पा रहे, क्या नागपुर में वैसा टैलेंट नहीं है, या फिर VCA असक्षम रहा है अपने क्रिकेट टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए? नहीं सर, देखिए जो आम पब्लिक रहती है उसको सिर्फ इंडिया ही समझता है कि इंडिया ही खेलना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। अभी VCA 2 साल रणजी ट्रॉफी चैंपियन रहा है, अब अंडर 19 चैंपियन रहा है 2 साल जी। VCA का गेम बहुत ऊपर गया है अभी। ऐसा नहीं है, इंडिया कैसा है, 22 लाख भी रहता है इंडिया कंट्री में, 11 ही प्लेयर कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कंट्री मिले। बाकी VCA में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं। 90 इंडिया बहुत लड़के खेले हमारे यहाँ से, फैज़ भाई खेल रहे हैं ऊपर जी। सभी मतलब काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं अभी IPL में, अब तक 10-12 बच्चे खेले हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि VCA ने प्लेयर्स नहीं दिए हैं। ओके, अब आप ये पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स जो बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पर और इसी अपेक्षा के साथ भेजते हैं कि उनका बच्चा भी आगे जाके कुछ चीज़ें खेले, फॉर एग्जांपल नहीं तो भी रणजी तक तो पहुँच ही जाए और रणजी खेले, कम से कम अपने शहर की टीम या अपने प्रदेश की टीम का हिस्सा बने। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने आपके पास अपने बच्चों को भेजना चाहिए, और अगर भेजना चाहिए तो किस अपेक्षा से भेजना चाहिए? सर देखिए, मेन रहता है खेलना नहीं खेलना एक अलग चीज़ है जी। मेन रहता है प्रिपरेशन प्रोसेस, कि हम लोग कैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं, परफेक्ट कोच के पास हैं या नहीं, सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं। तो हमारा कैसा प्लान है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कि फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर कोचिंग स्किल्स कैसा है उसका। तो अगर बचपन से ही हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली प्लेयर अच्छा ही बनेगा। तो हमारा कैसा प्लान है कि हमारा बच्चे का फिटनेस का भी देखेंगे, कोचिंग का भी देखेंगे, स्किल्स और मेंटल टफनेस क्लासेस का भी देखेंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेगा। तो बच्चे को हर तरीके से तैयार करना हमारा एम है। ओके, कि कंप्लीट एक प्लेयर तैयार करें, कंप्लीट प्लेयर तैयार करें। लेकिन तैयारी प्लेयर की अगर होगी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोच भी रहे। आपकी कोचिंग टीम में कौन कौन है? जी, जो हमारे हेड कोच हैं वो NIS सर्टिफाइड हैं कोच, कपिल सर हैं। बाकी कुछ VCA के भी कोचेज़ रहेंगे, जो VCA से हमारे एक स्कूल में ये कोर्स होता है, वो कोर्स किए रहते हैं स्टेट लेवल का, तो वो कोचेज़ रहेंगे और हेड कोच कपिल सर रहेंगे। ठीक है, और खुशी की बात है कि कपिल सर आज यहीं पर हैं, तो कपिल सर से भी हम बात करते हैं और कपिल सर से भी जानने की कोशिश करते हैं हम कि उनका क्या सोचना है। क्या वो क्रिकेट कोचिंग में वो लगा लीजिए आप माइक, क्रिकेट कोचिंग में उनका कितना एक्सपीरियंस रहा है और वो किस तरह से इसको देखते हैं क्रिकेट। आप मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ज्ञानी अभी बता रहे थे कि क्रिकेट कोचिंग 24 एकेडमी जो प्लान कर रहा है वो अपने आप में एक थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन इंस्पायरिंग रहेगा। बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा आने वाले दिनों में, जिस किस्म, क्योंकि हम जितने भी क्लब्स देखते हैं उनके क्लब के टाइमिंग्स हैं सुबह 6 से 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसके बाद सीधा शाम को, दोपहर भर कुछ नहीं, और शाम को भी जैसे ही सनलाइट ख़त्म हो जाती है वो बंद हो जाते हैं। आपके यहाँ 24, नाम ही 24 है,
तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक क्रिकेट कोचिंग होगी बैक टू बैक। कोच साहब के लिए तो बहुत सारा काम होगा। जी जी बिल्कुल, इससे मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है बच्चों के लिए। और प्लान ही ये है, इसीलिए इसका नाम हमने 24 इसीलिए रखा है कि हमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए जी। मुझे लगता है एक प्लेयर को तैयार होने में उसे 2-3 घंटे दिन में खेल कर नहीं होगा जी। उसे गेम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिकेट के जो हमारा कैरियर था, हमने जो प्रॉब्लम्स फेस किए कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि हम इतने टाइम से इतने बजे तक खेल सकते हैं, ये टाइम से ये टाइम तक खेल सकते हैं, तो वो चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए ये प्रोग्राम को तैयार किया है कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे वो उनके पास टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह का वातावरण है कोच सर, अगर हम देखें तो जिस किस्म का वातावरण है, क्या आपको लगता है कि इस किस्म के वातावरण में बच्चों का बाहर आना, क्रिकेट खेलना इज सेफ इनफ? आप देखते हैं इसको? सर देखिए, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। अभी हम पिछले 1 साल से इसको 1 साल के ऊपर ही हो गया है अभी फिलहाल तो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और अभी हमको मालूम है इसके साथ रहना है। अभी वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे उससे हो रहा है, पब्लिक थोड़ा सा इसमें बढ़ चढ़ के हाथ वो कर रही है कि वैक्सीनेटेड हो जाएं सब, तो ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है अभी। और हमारी प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म की नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, हम लॉन्ग प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। हाँ, और तो इसके पीछे ये है कि इसके कोविड के जो अभी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, इसके बाद फिर पूरी तरीके से इसमें लगेंगे हम लोग। कोचिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होता है कि खुद का कोच का क्या सपना है। तो कोच, एज अ कोच आप क्या ड्रीम करते हैं? जब पेरेंट्स आपके पास अपने बच्चे छोड़ कर जाएंगे तो आप उनको क्या बनाने के लिए खुद क्या सपना देखते हैं? एज ए कोच मैं बच्चों को बनाना चाहता हूँ परफॉर्मर। जब वो खेलें तो वो उनके गेम में, उनके स्किल में, उनके बैटिंग में, बॉलिंग में वो स्किल रहे, उनका इतना स्ट्रॉन्ग स्किल रहे कि वो परफॉर्मर बने, अपनी टीम को मैच जिताएं। जब वो परफॉर्मर रहेंगे, मैच जिताएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर खेलेंगे, अच्छे लेवल को अचीव करेंगे, अच्छे लेवल पर खेलेंगे, तो शहर का नाम रोशन करेंगे, क्लब का नाम रोशन करेंगे। तो ये मेरा मोटिव है कि बच्चे फुलफिल करें अपने स्किल्स को, अपने फिटनेस को, और परफॉर्मर बने। गेम के फॉर्मेट्स भी बहुत बदल गए हैं समय के साथ। क्या ये जो नए फॉर्मेट्स हैं गेम के, क्या इसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि नागपुर के लड़के या नागपुर के बच्चे तैयार किए जा सकते हैं? देखिए सर, जैसे जैसे एज बच्चों की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनको फॉर्मेट्स खेलने होते हैं। अब जैसे अंडर 16 के जो बच्चे हैं हमारे, अंडर 16 से जो नीचे के हैं, उनको तो डेज ही खेलने हैं, उनको उनकी जो क्रिकेट होती है वो डेज की होती है जी। तो उनकी उसकी तरीके से स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद जब 19 में वनडेज शुरू होते हैं, उसके ऊपर फिर T20 भी खेलना होता है, तो उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की जाती है, स्पेसिफिक उनकी ट्रेनिंग होती है उस फॉर्मेट के हिसाब से। अब जैसे उनका कोई टूर्नामेंट है शॉर्ट फॉर्मेट का, तो हम शॉर्ट फॉर्मेट के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग रखते हैं। तो ये इसके पीछे वो एज ग्रुप का बहुत बड़ा वो रहता है, तो हमें उसमें हेल्प भी हो जाती है और बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है। ठीक है। जो आपकी जो टीम रहेगी कोचिंग के लिए, वो सुबह से 6 बजे से रात के 10 बजे तक कोच करेगी? जी, वो हम कोशिश हमारी यही है, हमारा मोटिव यही है कि हम अवेलेबल रहें बच्चों के लिए हर टाइम। ठीक, ये हमारा मोटिव। ठीक, चलिए ज्ञानी जी से मैं एक मिनट बात कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कोच सर, आपने हमसे बात करी। कपिल सर जो नए कोच हैं उनसे बात हुई, 24 एकेडमी के कोच हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कोचिंग होने वाली है। हमारे साथ ज्ञानी फिर से जुड़ चुके हैं। ज्ञानी, मुझे आखिरी के 2 सवाल पूछने हैं आपसे। एक सवाल ये कि नागपुर में बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे क्रिकेट के क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं। आपकी एकेडमी बाकी एकेडमी से, मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जानने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि आपकी एकेडमी बाकी एकेडमी से अलग कैसे होगी? नहीं सर, अलग की बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। बस हमारा थोड़ा अलग ये है कि हमारी एकेडमी है गोदनी, तो वो हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि ये वो एरिया में कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी एकेडमी नहीं है 4-5 किलोमीटर के अंदर। तो हमारा कैसा एम है कि वहाँ के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले। जी जी, ओके। और मेरा आखिरी सवाल ये कि आप एक मैसेज जो सभी उन पेरेंट्स को देना चाहते हैं जिनके बच्चों की आंखों में सपना है सचिन तेंदुलकर बनने का, MS धोनी बनने का, विराट कोहली बनने का, क्या मैसेज देंगे आप उनको?
मैसेज यही दूंगा कि अगर कोई भी चीज़ में उतर रहे हो, जैसे आपको खेलना है तो फिर एकदम फुल फोकस्ड, फुल एनर्जी के साथ उतरना चाहिए। आधे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को ऐसे टाइम पास के लिए खेलने डाल दिया या जो भी है। अगर आप कर रहे हो तो पूरा फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और पूरा मेहनत करो। एक बात मैं पूछते पूछते आपसे रह गया, वो बात भी मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आप लड़कियों के लिए भी क्रिकेट कोचिंग देंगे? ये बात मैं आपसे पूछना भूल गया। तो आप लड़कियों को भी इस कोचिंग में इन्वॉल्व करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए ज्ञानी जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं गोधनी में, और एक अपने आप में ये बड़ा ही निराला कॉन्सेप्ट है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप क्रिकेट कोचिंग होगी। नॉन स्टॉप इस शहर में क्रिकेट के टैलेंट्स बनाए जाएंगे, और आपका नाम भी बड़ा अच्छा है, ज्ञानी। तो इस पूरे ज्ञान का, जो क्रिकेट का ज्ञान है, वो आप उम्मीद है कि आप उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। आपके कोच कपिल सर भी करेंगे, और लोगों तक, बच्चों तक ये बात पहुंचाएंगे कि कोई भी चीज़ के पीछे जब पढ़ें तो आधा अधूरा ना पढ़ें, पूरा फुल स्विंग में पढ़ें और उसमें सफलता हासिल करें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नागपुर शहर में सबसे अच्छा साउथ इंडियन जो मिलता है वो उत्तर दक्षिण में मिलता है। मैं उत्तर दक्षिण जब भी जाता हूँ वहाँ पर थाटे इडली खाता हूँ, बड़ा आनंद आता है थाटे इडली खाने में। लेकिन उस इडली के बारे में एक सबसे खूबसूरत बात जो है कि वो ये है कि नागपुर शहर में और कहीं नहीं मिलती। एक्सक्लूसिविटी की बात अगर मैं करूँ तो थाटे इडली यू विल गेट इट एट उत्तर दक्षिण। बट गुड क्रिकेटर्स, गुड टैलेंट्स आपको देखने में वाकई में कम मिलते हैं। क्यों एक ही उमेश यादव है, क्यों एक ही प्रशांत वैद्य हैं, क्यों एक ही फैज़ फजल है? क्यों? शायद जो बात ज्ञानी कौशिक ने अभी कही वो बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ को आप करें तो आधा अधूरा न छोड़ें। देखिए साहब, मेरी भी कोशिश ये, खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे राज अपनी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं। देखिए 473 एपिसोड्स हो गए आज मेरे, 500 तक तो मैं रुकूंगा नहीं। और अब एक नई चीज़ समझ में आई है कि 500 नहीं, 1000 तक नहीं रुकना है। नागपुर शहर का नाम फेसबुक के मैप पर लाना है, और फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी ये बताना है कि नागपुर भले ही मुंबई से थोड़ा दूर है और इस प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, इस देश का छोटा सा शहर है, लेकिन इस छोटे से शहर से भी कुछ अच्छे नगीने निकल कर आ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो, और उम्मीद ये भी है कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि अगर उनकी आंखों में है सपना एक क्रिकेटर बनने का, तो ज्वाइन करें एक ऐसी एकेडमी जो उनको वो प्लेटफॉर्म देगी और वो ट्रेनिंग देगी और वो कोचिंग देगी जो उनकी ज़रूरत है। अफोर्डेबल रहेगी, ये तय है। 24 Academy इज़ द नेम ऑफ द एकेडमी। द ओनर्स नेम इज़ ज्ञानी कौशिक। आप उनका पेज फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, वो मेरे कॉमन फ्रेंड हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। इस शो पर भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एनरोल हो तो दे विल गेट इन टच विद यू। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर साथ में बच्चे के साथ बैठ के क्रिकेट देखें तो बच्चे से एक बार पूछ लें कि बेटा तेरे को क्रिकेटर बनना है, और अगर वो कहे कि हाँ पा मुझे बनना है, तो उसे 24 Academy में ज्वाइन कराएं। थोड़ा दूर होगा गोधनी शायद आपके घर से, लेकिन सपने तो दूर ही होते हैं ना साहब। करीब से अगर सपने देख लिए रहते तो आज सबके सपने साकार हो गए रहते। कल मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।